दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाली माई मूवी राजा साहब को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक वार्ड बॉय को देखते हैं जो किसी की अस्थियां लेकर जा रहा था। तभी उस आदमी की जेब से 500 रुपए का नोट गिरकर आगे जाने लगता है। यह देख वह बॉय को लालच आता है और वह उस 500 के नोट के पीछे भागता है। तभी वह 500 का नोट उड़कर एक खौफनाक हवेली में पहुंच जाता है और जैसे वह आदमी हवेली में आता है, एकदम से उसके हाथ में जो अस्थियां थी वह अपना असली रूप दिखाती हैं और उस हवेली में वह बॉय को कैद कर लिया जाता है। जिसके बाद हम राजू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी दादी गंगा देवी के साथ गांव में रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गंगा देवी को फर्स्ट स्टेज अल्जाइमर है, इसलिए वह चीजें भूल जाती हैं। हालांकि उनका पति कनक राजू, जो कि राजू के दादा हैं, उन्हें आज तक गंगा देवी नहीं भूली, जिसे राजू भी हैरान है कि दादी को बस दादाजी कैसे याद है। खैर वहीं हम राजू की एक दोस्त अनीता को देखते हैं जो अक्सर राजू के साथ ही रहती है, पर राजू के मन में अनीता के लिए कुछ भी नहीं है। कई बार तो अनीता राजू की हर तरह से मदद कर चुकी है, पर राजू आज तक नहीं समझ पाया कि अनीता उसे चाहती है। फिर आज दादी राजू को बताती है कि वह राजा महाराजा की फैमिली से है, लेकिन राजू को ये बात बहुत झूठी लगती है क्योंकि दादी यह कहानी राजू को कई बार सुना चुकी है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि राजू के मम्मी पापा बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे, तब से राजू ही दादी का सहारा बना। पर दादी को अल्जाइमर है, इसीलिए वह अक्सर अपने पति को याद करके बेहोश हो जाती है और जब उठती है तो राजू उसे एक ही बात कहती है कि अपने दादाजी से मुझे मिला दो। इस तरह से राजू भी परेशान हो जाता है और अब उसे अपने दादाजी को ढूंढना ही था। फिर एक दिन राजू का दोस्त शहर से वापस आता है तो उसने एक फोटो खींची थी। उस फोटो में कनक राजू थे। यह देख तो राजू के होश उड़ जाते हैं और अब राजू ने डिसाइड कर लिया था कि वह अपने दादाजी को वापस लेकर आएगा। फिर राजू अपने मामा वेंकी को कॉल करता है जो वहाँ कांस्टेबल हैं और वह उनसे कहता है कि दादाजी को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। तब वेंकी कहता है कि मैं सीआई सर से बात कर लूंगा, वह इस काम में मदद करेंगे, लेकिन उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। जिस पर राज सोच में पड़ जाता है कि वह पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे अनीता याद आती है। क्योंकि उसके पापा अमीर थे तो वह तुरंत अनीता के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तब अनीता पहले तो मना करती है, फिर वह राजू का चेहरा देखकर पैसे देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद राजू वह 5 लाख रुपए लेकर कनक राजू को ढूंढने निकल जाता है। फिर जब राजू हैदराबाद आता है तो वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर जाती है और उस लड़की को देखते राजू उसके प्यार में पड़ गया था। उस लड़की का नाम बेसी है और बेसी चर्च में जा रही थी। ये देख राजू भी उसका पीछा करते करते चर्च में आ जाता है। अब यहाँ सब लोग प्रे कर रहे थे तो राजू को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक बच्ची राजू के पास आती है और उसे प्रे करना सिखाती है। फिर वह बच्ची अपनी दवाई लेने चल देती है और राजू को पता चलता है कि इस बच्ची के दिल में छेद है, इसलिए इसके ऑपरेशन के लिए यहाँ फंड रेज करना है। उसी के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। तब राजू का दिल पिघल जाता है और वह उन 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए यही डोनेट कर देता है ताकि उस बच्ची का इलाज हो सके। फिर जब बेसी को यह बात पता चलती है कि राजू नाम के लड़के ने यह सब किया है तो कहीं ना कहीं वह भी राजू को पसंद करने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेसी जल्द ही नन बनने वाली है और नन बनने के बाद कोई भी लड़की किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। हालांकि राजू को भी इस बात की भनक नहीं है, उसे तो बस बेसी पसंद आ गई है। खैर अब अगले दिन राजू के पास बेसी का कॉल आता है और वह उसे बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी के ऊपर मैं केस करने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे लूटे हैं। यह सुनकर तो राजू को समझ नहीं आता कि बेसी बोलना क्या चाहती है। तब वह कहती है कि हमने उस बच्ची के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे और जब मैं उन्हें बैंक में जमा करने के लिए जा रही थी तब हमें तुम्हारे दादाजी दिखाई पड़े और उन्होंने हमसे पैसे ले लिए। वहीं हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कनक राजू ने सच में बेसी को अपनी पावर से बहका दिया था और फिर वह पैसे लेकर भाग गया। यह सुनकर राजू हैरान था और वहीं हम देखते हैं कि यह सारी बातें गंगा राजू नाम का एक आदमी सुन रहा था। जिसके बाद राजू यह सारी बात अपनी दादी को कॉल करके बताता है तो उसकी दादी साफ मना कर देती है कि तेरे दादाजी ऐसा नहीं कर सकते, वह तो काफी अच्छे इंसान थे। साथ ही वह बताती है कि तेरे दादाजी तो गंगा राजू नाम के आदमी को पकड़ने गए हैं जिसने हमारे महल का सोना चोरी कर लिया था। इसी के बाद वह कभी लौटे नहीं। तब राजू को भी लगता है कि दादी सही कह रही होंगी। यहाँ राजू के साथ एक और दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसे सीआई को 5 लाख रुपए देने थे पर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए थे तो सीआई भी अब पूरे पैसे मांग रहा था। इससे बैंक की मामा और राजू दोनों परेशान थे कि अब पैसा कहाँ से लाएं। तभी राजू के सामने भैरवी नाम की लड़की आती है जो कि एक बहुत बड़ा सूटकेस राजू को देती है और उस सूटकेस में 1 करोड़ रुपए थे। यहाँ भैरवी बता दे कि तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाना की मदद की थी, इसी के बदले में मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। असल में ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती बल्कि ये पैसे मैं तुम्हारे दादाजी को ही दूंगी, इसलिए उनका मिलना जरूरी है। मेरे नाना जी ने कहा था कि यह सारा पैसा तुम्हारे दादाजी के हाथ में ही देना है। तभी कुछ गुंडे करोड़ के सूटकेस को यहाँ से लेकर भागने लगते हैं, लेकिन राजू उनके पीछे पड़ गया था जो उन लोगों को बुरी तरह पीट कर बैग ले लेता है। यहाँ भैरवी को भी राजू का स्टाइल पसंद आ गया था और जैसे ही भैरवी राजू के करीब आती है तभी वहाँ से जाते समय बेसी ये सब देख लेती है और उसे लगता है कि जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह तो किसी और का निकला, इसलिए वह गुस्से में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यह भैरवी गंगा
राजू से मिली हुई है। दरअसल गंगा राजू भैरवी के नाना हैं और गंगा राजू ने ही भैरवी से कहा है कि वह राजू पर नजर रखें, क्योंकि उन्हें किसी तरह से कनक राजू को ढूंढना है। अब अगले दिन राजू के पास गांव से कॉल आता है और उसे अनीता बताती है कि तुम्हारी दादी तो दादाजी को ढूंढने के लिए हैदराबाद जा चुकी है, जहाँ पर राजू पहले से मौजूद है। ये सुनकर राजू हैरान हो जाता है, क्योंकि दादी तो ऐसे में खो जाएंगी। फिर राजू उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है और थोड़ी देर में पता चलता है कि उसकी दादी को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, क्योंकि दादी ने सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। लेकिन तभी सही समय पर भैरवी वहाँ पहुँच जाती है और वह उन सभी लोगों को बुरी तरह से मारकर दादी को बचा लेती है। तब राजू भी आ गया था, जो भैरवी को देखता रह जाता है। फिर राजू अपनी दादी को देखता है, जो कि बहुत परेशान थी। वो कहती है कि तेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। तो राजू कहता है कि वह आसपास हैं, तो मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन राजू की नजर गंगा राजू पर जाती है और उसे याद आता है कि इसी के कारण दादाजी हवेली से गए थे, इसीलिए वह उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पर भैरवी आती है और राजू को बताती है कि यह मेरे नाना जी हैं और इन्हें सब कुछ पता है। जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हारी गलतफहमी है। फिर यहाँ गंगा राजू असली कहानी बताते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी दादी कोई साधारण औरत नहीं है, वह देवनगर की महारानी थी, जिन्हें सब लोग गंगा देवी नाम से पुकारते थे। एक दिन गंगा देवी जब सभी को खाना खिला रही थी, तभी यहाँ पर एक भिखारी आया, जो कि कनक राजू था। कनक राजू ने गंगा देवी का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर सारे सैनिकों ने कनक राजू को बहुत मारा, लेकिन यह सारी बात कनक राजू ने दिल पर लगा ली। तब कनक राजू ने डिसाइड कर लिया कि वह कुछ भी करके गंगा देवी को अपना बना लेगा, ताकि उसकी सारी जायदाद उसकी हो जाए। इसके बाद वह एक बैरागी नाम के शैतान के पास गया, जिसे मायावी शक्तियों के बारे में सब पता था। तब बैरागी ने कनक राजू से बलि मांगी, तो कनक राजू ने अपना हाथ ही काट दिया। यह देख बैरागी ने उसे अपना चेला बना लिया। फिर उसने उसे सारी मायावी शक्तियां सिखाई, जिससे कि कनक राजू किसी को भी अपने वश में कर सकता था और वह काफी ताकतवर भी हो गया था। फिर सब सीखने के बाद कनक राजू सीधा गंगा देवी के महल में पहुंचा और वहां जाकर उसने गंगा देवी को अपने वश में कर लिया। जिसके बाद गंगा देवी ने कनक राजू से ही शादी कर ली और कोई कुछ कह नहीं पाया। फिर जब कनक राजू ने सारे हीरे जवाहरात को उस महल में देखा, तो वह सारे गहनों को चुराकर वहां से भाग निकला और यह सारा इल्जाम गंगा राजू पर डाल दिया। इसके बाद से गंगा देवी को देश से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने कनक राजू से शादी की थी। जिसके बाद ही गंगा देवी एक साधारण जीवन जीने लगी। फिर गंगा राजू अब राजू को बताते हैं कि हमें कनक राजू के बारे में पता चला है, जो कि एक हवेली में रहता है, लेकिन वहाँ कोई आम इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि वह हवेली बहुत खतरनाक है। तब राजू कहता है कि उन्होंने मेरी दादी के साथ बहुत गलत किया है, इसी वजह से मैं दादाजी से बदला लेना चाहता हूँ। जिसके बाद वह अगले ही पल उस हवेली 2 में आ जाते हैं, जहाँ काफी सारे हीरे जवाहरात पड़े थे। अब जब वह उन्हें छूने ही वाले थे कि तभी वहाँ वार्ड बॉय आ जाता है, जो कि शुरुआत से ही यहाँ फंसा है। वार्ड बॉय बताता है कि इस कमरे में कोई भी चीज को छूना मत, क्योंकि जिस इंसान को तुम यहाँ पर तलाशने आए हो वह इंसान तो मर चुका है। वार्ड बॉय बताता है कि तुम्हारे दादाजी को हार्ट अटैक आया था और उनका अंतिम संस्कार मैंने किया था, जिसके बाद मैं उनकी अस्थियां लेकर जा रहा था, लेकिन वह 500 का नोट उड़कर यहाँ आ गया और उनकी अस्थियां अब यहाँ आ गई, इसलिए मैं इस जगह पर फंस गया और अब इस पूरी हवेली पर तुम्हारे दादाजी की आत्मा का कब्जा है। तभी यहाँ पर कनक राजू की आवाज आती है, जो कहता है कि इन सारे पैसों में मेरी रूह बसती है। मैं तो मर गया, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से अभी भी जिंदा हूँ। अगर किसी ने मेरे पैसे को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। जिसके बाद राजू और उसके साथी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वह यहाँ से भाग नहीं पाते और सारे लोग कैद हो गए थे। जिसके बाद यह लोग ऐसे ही रहने लगते हैं और राजू भैरवी के करीब भी आ गया था। फिर जब ये लोग दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि हवेली के अंदर अब बेसी भी आ जाती है। बेसी को देखकर यहाँ राजू खुश होता है, पर राजू तो भैरवी के साथ था, इसलिए वह बेसी के ज्यादा क्लोज नहीं जाता। फिर यहाँ राजू बेसी से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई? तो वह कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया। पर राजू कहता है कि यहाँ की आत्मा हमें मार देगी। जिसके बाद यह लोग एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक शेल्वी को बुलाते हैं, जो कि पहले भी ऐसे कई सारे केस सॉल्व कर चुका है। फिर जब शेल्वी यहाँ आता है तो पहला कदम रखते ही समझ जाता है कि यहाँ पर शैतानी ताकत काफी ज्यादा है। फिर सब देखने के बाद शेल्वी बताता है कि आखिरकार यहाँ का घोस्ट कौन सी शक्तियाँ इस्तेमाल कर रहा है। असल में वह लोगों को हिप्नोटाइज करता है और फिर चीजें हेलुसिनेट करवाने लगता है। वह बताता है कि इससे लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें अपने आत्मबल को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा और तुम्हें योग साधना से अपनी अलग दुनिया बनानी होगी। जिसके बाद शेल्वी राजू को वह सारी चीजें सिखाने लगता है, लेकिन राजू के सामने बार बार वह सारी चीजें आ रही थी जो कि उसे नहीं देखनी थी। हालांकि धीरे धीरे राजू कामयाब हो रहा था, लेकिन उसके विचार में बार बार कनक राजू के सारी इमेजिनरी वर्ल्ड आ रहे थे, जिससे राजू लड़ नहीं पा रहा था। इसके बाद कनक राजू सामने आ जाता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि अगर शेल्वी राजू को इसी तरह से सिखाएगा तो उसका काम बिगड़ सकता है। इसीलिए कनक राजू अब शेल्वी के सामने आता है और उसके दिमाग को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन शेल्वी भी कोई आम इंसान नहीं था। यहाँ इन दोनों के बीच में काफी दिमागी युद्ध होता है, लेकिन अंत में कनक राजू शेल्वी को मार ही
डालता है क्योंकि उसके पास ताकत थोड़ी ज्यादा थी। फिर हम देखते हैं कि गंगा राजू के पास राजू का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि कनक राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए आप दादी को लेकर तुरंत हवेली आ जाइए। तो गंगा राजू ऐसा ही करता है, वह तुरंत दादी के पास आता है और उनसे जाकर कहता है कि कनक राजू की हालत बहुत खराब है और वह अपने अंतिम क्षण में आपसे मिलना चाहते हैं। तब ये सुनने के बाद दादी बेहोश हो जाती है और उनकी हालत खराब हो गई थी। तब गंगा राजू ये सारी बातें राजू को बताता है कि तुम्हारी दादी की हालत बहुत खराब है और वह इस समय हॉस्पिटल में है। तब ये सुनकर राजू कहता है कि मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था कि आप दादी को लेकर यहाँ आइए। शायद ये सारा प्लान कनक राजू ने किया है। वहीं दादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, इसीलिए उनकी हालत खराब थी। खैर, अब राजू को किसी भी हालत में हॉस्पिटल जाना था, इसीलिए वह गुस्से में अपनी कार निकालता है और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन मालूम चलता है कि राजू तो इसी हवेली में भटक रहा है क्योंकि उसे कनक राजू ने अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में पकड़ लिया था। यही सारी बातें कनक राजू उसे कहने लगता है। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है और उसे याद आता है कि कनक राजू की सारी ताकत उसी पैसे में बचती है, इसलिए वह तुरंत उसी कमरे में जाता है और वहाँ रखे सारे पैसे और गहने को आग लगा देता है। तब कनक राजू हंसते हुए बताता है कि दरअसल तुम जिसे आग लगा रहे हो वह मेरा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी दादी है। फिर कनक राजू कहता है कि जब तुम महल को छोड़कर हॉस्पिटल गए थे तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी दुनिया में घूम रहे, लेकिन यह तुम्हारी गलती थी। तुम सचमुच ही हॉस्पिटल गए थे और सचमुच तुम अपनी दादी को ही आग लगा रहे हो। यह देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वह ऐसा कैसे कर सकता है और उसने गुस्से में आकर अपनी दादी को ही आग लगा दी जो कि अभी भी जिंदा थी। यह सब सुनकर राजू का पारा चढ़ जाता है और अब उसे कनक राजू को हराना था। तब वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दादी माँ को याद करता है। तब गंगा देवी यहाँ राजू को हौसला देती है और कहती है कि तुम देवी का अंश हो और इस तरह से तुम हार नहीं मान सकते। यह सुनने के बाद राजू के अंदर एक अलग ताकत आती है और वह अब कनक राजू से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन कनक राजू अभी भी बहुत शक्तिशाली है, उसके पास काफी सारी शक्तियां हैं। यहाँ वह सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन राजू भी उसे कड़ी टक्कर देता है जिससे वह आसानी से लड़ पा रहा था। अब जब कनक राजू को ऐसा लगता है कि वह हारने वाला है, तब वह अपने गुरु शैतानी बैरागी को याद करता है और कहता है कि आप मुझे अपना अंश बना लो ताकि मैं इसे हरा सकूं। तब बैरागी और कनक राजू दोनों मिल जाते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा दानव आता है जो कि अब राजू को आसानी से मार देता। यह देख राजू को लगने लगता है कि वह इस जंग को हार जाएगा, लेकिन तभी फिर से वह अपनी आंखें बंद करता है और गंगा देवी कहती हैं कि तुम देवी का अंश हो, बस तुम्हें एक चीज करनी है, उन पंचभूति शक्तियों को याद करो और तुम अपने आप इस दानव को हरा दोगे। फिर जब राजू इन शक्तियों के बारे में सोचता है तो उसे एक अलग तरह की पावर आती है और वह इस दानव को आसानी से मार डालता है। यानी राजू ने बैरागी और कनक राजू दोनों को मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि राजू कनक राजू का अंतिम संस्कार कर देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और अब तो दादी भी कनक राजू को भूल चुकी थी। इससे राजू को तसल्ली मिलती है कि दादी बार बार बेहोश नहीं होंगी दादा के बारे में सोचकर। फिर हम एक और राजू की तरह दिखने वाले जोकर को देखते हैं जो पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत खराब था। आप लोगों के चक्कर में मैंने पूरी मूवी देखी, वरना मैं आधी मूवी देखकर ही पागल हो गया था कि प्रभास ऐसी मूवी कैसे कर सकता है जिसकी ना तो कहानी अच्छी है और ना ही स्क्रीन प्ले अच्छा है और वीएफएक्स के नाम पर इन्होंने हमें बस कार्टून ही दिखाया है। भाई अब प्रभास को केवल स्पिरिट मूवी ही बचा सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताना और अगर आपको हाल ही में आई ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।